हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हम आपको पता है जो यूपीपीसीएस 2000 एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम जो ध्येय आईएएस की यूपीपीसीएस 2026 के लिए टेस्ट सीरीज थी उसको शुरू किया है हमने। तो ये हमारा पहला टेस्ट था। इसमें एक पार्ट हम सॉरी एक पार्ट ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। तो देखिए अभी अभी हम 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, इस चीज़ की टेंशन ना लें आप। और ये जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, लगभग मेरा टारगेट है कि 50+ टारगेट टेस्ट सीरीज मैं आपको करा दूं इसी चैनल पे इस तरीके से। तो अभी तो हम 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन, 3 वीडियो हो जाएंगी इसकी। तो कोशिश करेंगे आगे इसको समराइज़ कर दूंगा मैं एक बार में, और बाद में जब थोड़ा सा 75-75 लेके लास्ट में पूरे 1 फुल लेंथ लगाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का महत्व ये है कि इससे आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। क्योंकि हम कितना ही पढ़ लें उससे हमारा इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर हम टेस्ट के माध्यम से उसको एनालाइज करें, अपने आप को आँकें कि कितना हमारा तैयारी हो चुकी है, तो टेस्ट सीरीज से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो चलिए, हमने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आगे देखते हैं हम। आगे चलते हैं, ठीक है। 50 से आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51वां। देखो ये कह रहा है, इसमें असत्य कथन पूछा है। इसमें असत्य कथन पूछा है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य बेशनगर गढ़ स्तंभ माना जाता है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये होगी, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य वेशनगर का गरुड़ स्तंभ जो है वो माना जाता है। दूसरा है, देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से है। तो इनमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रखो। तो इसका हो जाएगा हमारा डी। ये असत्य पूछा ना, इनमें से कौन सा असत्य नहीं है, कौन सा ये गलत पूछा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है, 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, उनको सही देखना। अंधेरे से एकाएक उजाले में जाने पर हमें चकाचौंध लगती है और साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। रोडोपिसिन, जिसे चमकीली पिगमेंट का पूर्ण विघटन हो जाने पर ही कौन क्रियाशील हो पाते हैं। तो इसमें क्या है, ये इसको हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमें ये तो हम खुद भी देखते हैं कि अंधेरे में जाने पर, एक एक उजाले में जाने पर हमें चकाचौंध सी फील होती है। वो किसके कारण होती है? चमकीली पिगमेंट का पूर्ण विघटन होने के कारण। तो ये भी इसका डेफिनेशन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। चलिए 53, किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश, गुजरात, चंद्रगुप्त मौर्य प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण किया गया था? ये कौन से अभिलेख में दिया गया है, किस अभिलेख में चर्चा की गई है, किसके बारे में? ध्यान रखो। तो ये था रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है इसकी जानकारी हमें, ठीक है, 53 में।
अगर देखें तो ये सौराष्ट्र में पड़ता है, गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, द्वारा सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किया गया था यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है हमारा 53वां 54वां। देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो गांधी इरविन समझौता 1931। तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रम में गांधी इरविन समझौता हुआ कब था। तो ये कह रहा है इस कथन का समझौते के नीति राजनीतिक महत्व को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। देखो इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक अंत हो गया था, गांधी इरविन समझौते के माध्यम से औपचारिक अंत हो गया था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए बेज राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। यह क्रांतिकारी और ब्रिटिश सरकार के बीच अस्थायी युद्ध विराम था, अस्थायी। इसने भारत के को संवैधानिक माध्यमों से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित की थी। ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें सविनय आंदोलन को निलंबित किया गया था, उसका औपचारिक रूप से अंत नहीं हुआ था। तो देखो पहली चीज़ तो ये होगी, औपचारिक रूप से आंदोलन अंत नहीं हुआ था, लेकिन इसको निलंबित कर दिया गया था। पहला तो हमारा ये गलत हो जाता है। दूसरा वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में देखा गया। तो ये बात ठीक है। तो इसमें हमारा सर्वश्रेष्ठ जो बात करता है वो बी करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे देखते हैं 55। देखो ये कह रहा 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन से अनिवार्य प्रावधान है। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है आपका इस तरीके से। आप देखो तो 50 नहीं, अभी तो 55 है ना, इसको देखो। हाँ 55 देखो पहले, कौन सा सम्मिलित सही है। सार्थवा व्यापारियों के समूह का नेता, एरण अभिलेख, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख, भुक्ति, गुप्तकालीन प्रांत। ये क्या है? इसमें ये सारे के सारे सही हैं, ध्यान रखो। सार्थवा एक व्यापारिक समूह करता था, एरण अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख किया गया था, भुक्ति गुप्तकालीन प्रांत था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 55वां। ठीक है, चलिए 56वां देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन से अनिवार्य प्रावधान है। 73वें, ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखो। अनिवार्य स्वैच्छिक कौन से हैं। तो इसमें देखो त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, ये तीन तो हमारे पक्के हैं, होने चाहिए। तो इनमें देखो तीन कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये पहले में दिखाई दे रहा है और दूसरे में, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। जब ज़्यादा स्टेटमेंट हो, लगभग 5 हों, तो ध्यान रखो कुछ ट्रिक होती हैं, 5 में से 3 मैक्सिमम सही होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, लॉजिक इस तरीके से भी देख सकते हैं हम। अगर कहीं पे 5 स्टेटमेंट रखी हों तो हो सकता है उसमें से 3 तो सही होंगी। सोचने वाली बात है। कोई एग्जामिनर है, उसमें से सारी की सारी स्टेटमेंट तो जब दे रहा है तो सारी की सारी स्टेटमेंट तो गलत देगा नहीं, ध्यान रखो। और गलत नहीं देगा, उसमें से सारी की सारी सही भी नहीं देगा। अगर हम एलिमिनेशन भी करें तो इस तरीके से निकाला जाता है कि पेपर को तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना है, तुम्हें उसमें से निकालना है। तो ध्यान रखो, अगर ऐसे कंडीशन क्वेश्चन फंस जाए कहीं पे, अगर तुम्हें नहीं पता है, तो अगर 5 स्टेटमेंट दे रखी हो तो उसमें 3 पे जा सकते हो आप। जैसे कि इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है। पंचायतों में वित्तीय अधिकार की बात कहीं पे नहीं की गई है। अगर नहीं की गई तो 4 यहाँ से काटो, 4 यहाँ से काटो, 4 यहाँ से काटो, तो जाहिर सी बात है आंसर आ गया हमारा ए। तो ऐसे सोल्व करने हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा 57वां क्वेश्चन। ये कह रहा सूफी संतों के बारे में बात कर रहा है। कौन सा कथन असत्य है। हर चीज़ पे अंडरलाइन करनी है। सूफी संतों के बारे में बात कर रहा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है का चुनाव करना है। तो असत्य देखो इसमें, शेख निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गजे शंकर बाबा फरीद के शिष्य थे। तो क्या कह रहा 57वां, ये पहला ठीक है, ये बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। हम जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये बात ठीक है। दूसरा देखो, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक निजामुद्दीन मुहिउद्दीन चिश्ती को माना जाता है। चिश्ती धर्म का संघ के प्रवर्तक हैं ख्वाजा
मोहिउद्दीन चिश्ती है। ये बात भी ठीक है। अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा जाता है, ये गलत है। अमीर हसन देहलवी थे। अमीर लिख लो अगर लिखना चाहो तो। अगर ये आपने PDF निकाल रखी है, देहलवी इनको कहा जाता है। अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा जाता है, ये गलत है। तो पूछा क्या है, असत्य, तो ये गलत है। शेख निजामुद्दीन महमूद और चिराग दिल्ली का पद भी कहा जाता है। भाई प्राप्ति हुई है तो ये ठीक है। जो स्टेटमेंट ठीक है उनको तो तैयार करना ही है, और जो नहीं है तो ध्यान रखो शादी किसको कहा जाता है, अमीर हसन देहलवी को। अमीर हसन देहलवी को। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, देहलवी याद रखना बस। आ जाओ 58वां। 58 कौन सा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लिम्फोइड ऊतक मानव शरीर में प्रवेश के बिंदुओं का रोजगार को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है और मानव शरीर में लिम्फोसाइड ऊतक का लगभग 50% हिस्सा बनाता है। तो ये क्या है, इसका आंसर है हमारा, देखो याद कर लो, म्यूकोसा संबंधी लिम्फोसाइड ऊतक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम सब चीज़ तो पढ़ते नहीं है। इसमें लिम्फोसाइड ऊतक में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे श्वसन करना, पाचन करना, मूत्र, जनांग पथ, ये सब क्या है इसके अंदर ही पाए जाते हैं। 59वां क्वेश्चन देख लो। ये कह रहा है अकबर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अकबर से संबंधित पूछा है तो इसमें कौन सा सत्य है। 59, अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, ये बात ठीक है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था, अकबर ने ये भी समाप्त कर दिया था। 64 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। ये सारे काम जो पॉजिटिव हैं, देखो पॉजिटिव काम है ये। अकबर के बारे में हम हमेशा पॉजिटिव बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो ये भी ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है। अकबर ने 1556 में घोड़ों को दागने की प्रथा समाप्त कर दी थी, ये बात गलत है। ठीक है, 59 में देखो, अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था, जो सेनापति अपने घोड़े को ना बदले, इसलिए इसको ये दोबारा शुरू किया था। तो अगर हम 4th को काट दें तो देखो तीनों ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा C। इस तरीके से सोल्व करने। अगला देखो, ये क्वेश्चन है हमारा 60, कौन सा शब्द मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मानसिक आय का पहला है हमारा उपभोग की गई वस्तुओं को और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य। उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य, वस्तु और सेवा को उपभोग को संतुष्टि की बात कर रहा है। मानसिक आय की कॉमन सेंस की लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ यहाँ से। संतुष्टि कहाँ से मिलेगी, मानसिक, ठीक है, वस्तु और सेवा को उपभोग से प्राप्त संतुष्टि। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60 का B। ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 61वां क्वेश्चन देख लो। ये कह रहा है किस एक को वृद्धि रोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। वृद्धि रोधी, तो यह एफसीसियस अमल को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नोट्स बना सकते हो आप अगर नहीं पता है तो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, 62 क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, तो देखो ये एक तरफ बहुलक देखे उनके उपयोग दे रखे हैं। बहुलक पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे टेरिलिन का मिलान अलग करो, वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। टेरिलिन का A का 4 देखो, A का 4 टेरिलिन वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया। A का 4 कहीं पे है, इन्होंने गलत कर रखा है, तो ऑप्शन इन्होंने गलत बना रखे हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। पॉलीप्रोपिलीन ट्यूब बनाने में बी का थर्ड देखो ये तो काट दो, B का 3rd, तो इसमें इन दोनों में होगा, या तो A में होगा, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे एक होगा। पॉलीस्टाइलिन ये टेलीविज़न के लिए,
तो हमारा इसमें ए हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ये ऑप्शन इन्होंने गलत बना रखा, ध्यान रखो। इसका मिलान करवाता हूँ मैं, आप इसको कर लेना। टेरिलिन का प्रयोग करते हैं हम वस्त्र उद्योग में। पॉलीप्रोपिलीन का करते हैं हम यूज ट्यूब बनाने में। थर्ड, पॉलीस्टारीन का करते हैं हम टेलीविज़न के इसमें, ठीक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का केवलिन इसमें। डी का टू, 3 का ए, ये गलत कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आप कर लेना इसको सही से। चलिए आगे देखते हैं। 61वां क्वेश्चन देखो, पूछा सही कौन सा नहीं है। 63वां क्वेश्चन है। ये अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में हुआ था, नारायण गुरु द्वारा, ठीक है। तो ये बात सही है, नारायण गुरु द्वारा इन्होंने चालू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी नायर ने किया था, ये भी ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकर्णी सभा स्थापना की थी। ये 2020 में नहीं की, 1920 में नहीं की थी, ये की गई थी 1924 के आसपास में, तो ध्यान रखो। तो हमारा यही गलत हो जाएगा, हमारा आंसर तो यही मिल जाएगा। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 केएल कैपम ने। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तीनों स्टेटमेंट तो तैयार कर लो आप, लेकिन ये 1924 है, 1924 ऐसे तैयार करना है, क्योंकि हो सकता है ये ना दे सके, ये पूछ ले, तो आपको इनका पता होना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। हमें टेस्ट सीरीज से रिवीजन करना है, नोट्स बनाने अच्छे से अच्छे, और उसको बार बार रिवीजन करना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए 64वां देखते हैं। 64वां देखो, दल बदल से संबंधित है। 64वां क्वेश्चन कह रहा है दल बदल से संबंधित है। दल बदल से उत्पन्न डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित प्रश्नों पर निर्णय सदन का अध्यक्ष रहता है, बात सही है। अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात गलत है, चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखो 64 में ए जो क्योतो होलो 1992 में हुआ था, उच्च न्यायालय में इस संबंध में असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि बाहर नहीं रखा जा सकता इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। फिर 65वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ, ये ठीक है। 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज मनाया जाता है, ये भी ठीक है, अपनाया गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ये भी ठीक है। 26 जनवरी 1900 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये गलत है, ये भी 24 जनवरी को इनको राष्ट्रपति के रूप में किया गया था, ये गलत है। 26 जनवरी ना होकर 24 है। ये छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जिससे हमें पकड़ना होता है, तो ध्यान रखो। पहला सही है, दूसरा ठीक है, ये भी ठीक है, और ये तीसरा गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, सही नहीं पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में किन देशों का समूह हिंद महासागर तटीय राष्ट्र हैं। हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हम माने जाते हैं, कौन कौन से हैं ये देखो। 66वां क्वेश्चन है। तो दक्षिण अफ्रीका ठीक है, मोजाम्बिक ये भी ठीक है, तंजानिया भी, केन्या भी, ये सारे क्या हैं, तटीय हैं जो कि हिंद महासागर से। पहले में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, इधर केन्या, तंजानिया, ये सारे एरिया हैं। दक्षिण अफ्रीका, इस तरीके मोजाम्बिक, ये सारे यहीं पड़ते हैं इस वाले एरिया में। तो देख सकते हैं काला जार, नेक्स्ट है काला जार, ठीक है। तो ये देखो काला जार में क्या है, यह रोग लीशमेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, ये बात ठीक है, लीशमेनिया से फैला जाता है। रोग क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है, गलत बात है। काला जार एक परजीवी है, डोनोवानी के कारण फैलता है, बालू मक्खी से होता है, एक मक्खी होती है उसके द्वारा, तो ये गलत है। मच्छर नहीं है, मक्खी है वो,
तो पहला आंसर सही है हमारा। 68 देखो 68 का है इसमें, लॉर्ड लैंसडाउन ने अग्रगामी विदेशी नीति अपनाई। ठीक है, तो ये लॉर्ड लैंसडाउन नहीं थे, ठीक है, अग्रगामी विदेशी नीति अपनाने वाले थे लॉर्ड कर्जन द्वारा। अग्रगामी विदेशी नीति, इस नीति को अपनाने का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को हितों की रक्षा करना था। ये बात ठीक है, तो हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है। आ जाओ 69 में कह रहा है कौन सा एक बेमेल है, बाकी मतलब 3 सही है, इसमें एक गलत है, तो देखो कौन सा। ठीक है, तो ये है फराजी आंदोलन 1804 में, ये ठीक है। अहमदिया आंदोलन 1889 में, ये भी ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन ये 1870 में ना होके 1875 में हुआ था, तो ये गलत है हमारा। अलीगढ़ आंदोलन ध्यान रखो 1875 में हुआ था, 1875 में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दार उल उलेम देवबंद आंदोलन 1866 में, ये भी ठीक है, 1866 में ही हुआ था ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है 1875। चलिए आगे देखते हैं। स्पीड बढ़ती जा रही है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, और करते रहो इस तरीके से। रिवीजन का बेस्ट तरीका टेस्ट सीरीज ही होता है, या PYQ को लगाओ अच्छे तरीके से। अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि PYQ को आपको पिछले 10 साल के PYQ और कराऊंगा लेके, ठीक है, उसके खुद हैंड रिटन नोट्स बना के आपको उसकी PDF वगैरह भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। सोच रहा हूँ प्लानिंग, टाइम मिलता है जैसे भी उसको ज़रूर कराऊंगा एक बार। पेपर से पहले करा दूंगा आपको, पिछले 10 से लेके 15 साल तक के पेपर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अभी टेस्ट सीरीज पर ध्यान दो। ये कह रहा है 17वां, वास्तव में भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही होता है। ठीक है, ठीक बात है। इस युद्ध ने बंगाल पर कंपनी का शासन पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। बात ठीक है भाई, दोनों ठीक हैं, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये भी ठीक है। 71 का देखा है, देखो ये कह रहा है क्रोनोलॉजी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था, कानपुर होता है, बताओ कब होता है, 1924 में। कानपुर होता है, मेरठ कब होता है, 1929 में, 1929 में, ठीक है। और पेशावर होता है 1922 से लेके 23 में। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। इसमें क्या है हमारा पहला थर्ड कानपुर, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। 72वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्षण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने यह आंदोलन का वर्णन किया है। धर्षणा जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। धर्षणा स्थित कहाँ पे है बताओ जल्दी। 72वां, ये क्या है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धर्षणा नामक कारखाने में धावा बोल दिया था। एक कारखाना था, उसको धावा बोल दिया था उसमें, ठीक है। चलिए 73वां देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 का संबंध में किसी एक से संबंधित है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है 73वां, राष्ट्रपति आपातकाल में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। ये कौन से है, ये इसमें ना देखे 365 में है, वो 365 में है जो निर्देश दे सकता है। संविधान लागू होने की प्रक्रिया, भाई ये गलत है। राष्ट्रपति आपातकाल में मूल अधिकारों को प्रभाव, ये बात ठीक है भाई, इसमें ठीक है। 59 इसमें यही बात करता है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आ जाओ ये वाला 74वां क्वेश्चन देखो। 74 में क्या है, जजाऊ का युद्ध होता है 1907 में। तो ए का 2 कहाँ पे है, तो 2 में है, ए का 2 ए में और बी में, तो हमारा सी और डी कट जाता है। क्लियर, तो हमारे पास 50% पे आ चुके हैं हम। तो अब देखो करनाल का युद्ध होता है तो 1739 में। तो बी का 4 कहाँ पे है, बी का 4 सिर्फ इस वाले में ही है। तो हमारा आंसर सीधा डायरेक्ट, अगर 2 भी पता है आपको,
जब भी आपका आंसर इस तरीके से निकल जाता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर? तो ऐसे तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं। 75वां क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 1900 या 947 से लेके और 929, ये हमारा पहले से ही है। जलवायु समूह के बारे में, द क्लाइमेट ग्रुप 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधार करने के मापन एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। 76वां क्वेश्चन, ये ध्यान रखो, ये क्या है? अंतर सरकारी, ये अंतर सरकारी ना होता है, एक गैर लाभकारी संगठन है। ध्यान रखो, ये ऐसे ही करता है, गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी, लाभकारी, ठीक है, गैर लाभकारी है। और इसका उद्देश्य, ये बात ठीक है, दूसरा ठीक है, इसमें पहला गलत है, तो पहला काटो, दूसरा आंसर है, यहाँ से आंसर निकल जाए। क्लियर? 75वां जाओ। 77वां क्वेश्चन है, संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। निम्न में संघ के कार्यपालिका में शामिल है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और महान्यायवादी होता है, और प्रधानमंत्री होता है। ये चारों के चारों होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये देखो, भाग 5 आर्टिकल है, कौन कौन से? आर्टिकल 52 से लेके 78 तक हमारे कार्यपालिका से संबंधित दे रखे हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति आ जाता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये चारों पांचों इसमें आ जाते हैं। 78वां जाओ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 विभिन्न रूप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शामिल हैं। कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है? 78। तो इसमें क्या है? इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकारों व नैतिक निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। ये बात ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये बात गलत है, ये फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है रूसी क्रांति से। ठीक है, कहाँ से? रूसी क्रांति से। तो आप ध्यान रखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता कि सोर्सेज कहाँ से हैं इनके, तो ये रूसी क्रांति से लिए गए, ना कि फ्रांसीसी क्रांति से। चलिए आगे देखते हैं। 79 पे आ जाओ। 79, किन किन में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षण नहीं है? तो कहाँ पे है ये? केरल में, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये जितने भी स्टेट हैं, इनमें कहीं पे भी जो एसटी के लिए हैं आरक्षण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची शपथ के प्रतिरूप में संबंधित है। शपथ में संबंधित हैं कौन कौन है? देखो ध्यान रखो, जो 3री अनुसूची में राष्ट्रपति नहीं होता है, अगर राष्ट्रपति को हम काट दें तो हो सकता है हमारा आंसर निकल जाए। 4th राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति 4 है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल जो 60 है वो दे रखा है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 है, वो इसकी बात करता है राष्ट्रपति की शपथ के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 60 को याद करना है, वो राष्ट्रपति से संबंधित है शपथ के लिए। बाकी आप जितने भी मंत्री होंगे, टॉप के लीडर, सभी सब उसमें आ जाएंगे। क्लियर? मौर्य साम्राज्य के बारे में बात पूछ रहा है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख किया गया है, उनके तीर्थ दे रखे हैं और उनके विभाग दे रखे हैं 81 में। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। जो समाहर्ता है, ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, सन्निधाता इसके लिए, ये तो राजस्व विभाग से, ध्यान रखो किससे? राजस्व, यहाँ से राजस्व विभाग। जो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था कौन? ये भी लिख लो, ये होता था सन्निधाता। सन्निधाता, ये सन्निधाता राजकीय कोष का होता था। तो ये हमारा गलत है, तो आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, प्रशस्ता, राजकीय कागजातों की सुरक्षित करना, कर्मदंता, उद्योग धंधों का प्रधान, दंडपाल, सेना के सामग्रियों को जुटाने के लिए प्रधान अधिकारी होता था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा,
तो हमें ये भी तैयार करने ही करने हैं। चलिए 82 को देखते हैं। अब ये कह रहा है, सूची दे रखी है, सूची 1 सूची 2। नौशा दर क्या है? नौशा दर ये क्या है? अमोनिया क्लोराइड। नौशा दर होती है अमोनिया क्लोराइड, नौशा दर अमोनियम क्लोराइड। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड कहाँ पे है? ए का थर्ड सिर्फ बी में है, तो हमारा आंसर भी बी हो जाएगा। नाइट्रोलियम कैल्शियम साइनाइड, नाइट्रोम कैल्शियम साइनाइड, तो ये आ गया। चिल्ली सॉलिपेटर, ये क्या है? चिल्ली सॉलिपेटर का सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कुछ चीज़ नहीं पता है तो आप नोट्स बना सकते हो उसके। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 83वां क्वेश्चन है 83। ये कह रहा, मई 2025 में केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल हो गया है। ठीक है, 83 में। तो ये बात ठीक है, इस सूची में शामिल होने वाला वह पहला भारतीय राज्य है। ये पहला राज्य नहीं है, ठीक है, दूसरा शहर है, दूसरा शहर है। इस सूची में पहला शहर की बात करें तो वो है कोची। कौन सा? कोची शहर। ये कोची शहर है। कहाँ? कोची शहर, ध्यान रखो। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए 84 में रेले आयोग दे रखे हैं, उनके गवर्नर जनरल दे रखे हैं, किस काल में आए थे ये। तो रेले आयोग की बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय आया, ये पहला, ठीक है। सेंट्रल आयोग चेम्सफोर्ड के समय, सेंट्रल चेम्सफोर्ड के समय। तो बी का 4 देखो, बी का 4 कहाँ पे है? बी का 4 इसमें, तो डी हमारा आंसर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सी का 2 लॉर्ड रीडिंग के समय, इस तरीके इरविन के समय। तो आप देख सकते हो, लिंडसे आयोग लॉर्ड इरविन, इंचकेप आयोग लॉर्ड रीडिंग, सैंडलर आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड, रेले आयोग लॉर्ड कर्जन के समय। इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। चलिए 85 देखिए, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत को पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। भाई ये बताओ, 85 प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। संरक्षित कब करेगा? जब उसको पता होगा ना, तभी तो करेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा क्या है? किसी भी जीव को कार्यात्मक भूमिका निकेत में ही संपन्न होती है, यही इसकी डेफिनेशन कर रहा है। अगर जब उसकी कार्यात्मक इकाई मतलब जहाँ रहन सहन कर सकता है तो वही तो होगा और उसको ही वो सुरक्षित रखेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, तो ध्यान रखो, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए 86 में देखते हैं। स्पीड बढ़ती जा रही है, आप सिर्फ सुनते रहें, PDF निकालनी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 86। कौन सा कथन सत्य है? सही है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है होने के कारण विचलन और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। ये बात ठीक है, जो प्रकीर्णन और विचलन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, ठीक है। ध्यान रखो, बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका? बताओ, बैंगनी का है। बैंगनी रंग के प्रकाश को तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये अधिक दे रखा है, तो पहला गलत हो जाता है। पहला गलत। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये उल्टा दे रखा है इन्होंने। ऐसी स्टेटमेंट जब होती हैं तो ये उल्टा बना देता है, ठीक है, ऊपर नीचे कर देता है, शिफ्ट कर देता है। जब दो स्टेटमेंट हो तो देखो क्या इसने ऊपर वाले को या नीचे वाले को, इन दोनों ने शिफ्ट तो नहीं कर दिया है, तो इसने यही काम करे, तो इसमें दोनों गलत हैं, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से जिलों में का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है? 87। तो ये हमारा देखो, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, पहले से ही है। ये क्या है हमारा? पूरब से लेके
पश्चिम, ये है, ये पूरब है हमारा, पूरब है, ये पश्चिम है। तो यहाँ से लेके के चलेंगे महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बसंती, पीलीभीत, इस तरीके से। अगला देखो 88 में क्या है, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पूर्ण हो जाता है। बात ठीक है भाई। ये भ्रूण के अंगों को संरचना गर्भधारण के चौथे तिमाही में ही कार्यशील होती है। ही एक्सट्रीम वर्ड हो रहा और डाटा दे दिया इसने, तो ये भी खत्म करो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। 89 पुस्तक दे रखी है, उनके लेखक दे रखे हैं। मदर मेरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय का है। तो ए का टू कहाँ पे, तो देखो पहला कटा दूसरा कटा, सी डी में आंसर होगा हमारा। ए डिफेंस काइंड ऑफ पावर, ये जेसिंडा अर्डन की है, ये जेसिंडा अर्डन की है। तो बी का फोर देखो, तो जाहिर सी बात है ये अभी भी वही हम अभी नहीं पकड़ पाए। हॉट लैम्प्स बानो मुश्ताक का है, हॉट लैम्प्स बानो मुश्ताक का। तो देखो जो हमारा सी है, सी का एक होना चाहिए, तो हमारा बी में आंसर है इसमें। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ये सी, हाँ सी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके। सोर्स ऑफ माई विग्नी, ये किसकी है, बिल गेट्स की। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पुस्तकों से भी। 90वां क्वेश्चन देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय की संख्या कितनी है। ये हमारी 9 है, ये बात ठीक है। किससे, 40 लाख से ऊपर। 9 नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या 21.8 भाग निवास करती है। तो ये बात गलत है, 21.8 ना होके वो है हमारी 23.8। तो यहाँ से डाटा करके ये गलत कर दिया, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए 91, बस 10 क्वेश्चन और हैं, रुके रहिए, हो जाएगा काम अभी। ठीक है 91 में देखो क्या कह रहा है। उपकला ऊतक छत ऊतकों को शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। उपकला कोशिका में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। दोनों ठीक है, ठीक है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 92 में क्या कह रहा है देखो। ये कह रहा है क्रियाशीलता के क्रम में लगाए हैं, तो क्रियाशीलता की बात कर रहा है। तो पहले में देखो, पहला आ जाएगा इसमें क्रियाशीलता में, अगर देखा जाए तो इसको याद कर लो इस तरीके से। पोटेशियम, सोडियम, फिर आता है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सबसे क्रियाशील पोटेशियम होता है, ध्यान रखो। धातुओं में सबसे क्रियाशील जो होता है वो होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता। इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगला देखो 93, इनका पूछा है अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उनका क्रम पूछा है। तो देखो पहला कौन सा होता है, ज्वार विद्रोह। पहला होता है ज्वार विद्रोह। ज्वार विद्रोह 1700, ध्यान रखो 1766 से लेके 1772 तक चलता है। तो पहले में देखो दो कहाँ पे, दो कहाँ पे, ये पहले में, और ये इनका बताता हूँ कहाँ किस टाइम होते हैं ये। खांसी खांसी होता है 1828 से लेके 33, तो ये 1700 तक बाद में आएगा, तो ध्यान रखो। और देखते हैं हम, जो रंपा विद्रोह होता है ये होता है आंध्र प्रदेश में 1879 में। अब बात करते हैं हम कोल विद्रोह की, जो कि कोल विद्रोह होता है 1829 में लेके 1839 तक। तो अगर इनका मिलान करा जाए, इनका मिलान हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। ठीक है,
वन्यजीव विहार, पक्षी विहार राज्य। तो अब देखो ये 94 है, इसमें कौन सा सही नहीं है। कारिकिली ये तमिलनाडु में सही है, चिनार केरल में सही है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में सही है, पापीकुंडा केरल में न होके, और ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखो। चलिए आगे देखते हैं। यह है अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया। ठीक है, 95 का क्वेश्चन है। तो वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये बात भी ठीक है। योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी ठीक है। 96 गंगा एक्सप्रेस वे संबंधित सही कथन कौन कौन से हैं? ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे 96वां देखो। तो ये उत्तर प्रदेश सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे है, बात ठीक है। दूसरा देखो, उत्तर प्रदेश के 11 जिले से होकर गुजरता है। ये 11 जिले नहीं है, ये कुल अगर देखा जाए तो 12 जिले हैं। कौन कौन से हैं? देखो, मेरठ है, हापुड़ है, सुन लो बस। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है, ध्यान रखो, एक बार सुन लो। मेरठ, हापुड़, मेरठ से होते हुए हापुड़, फिर बुलंदशहर, फिर अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होते हुए जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखो। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हाँ, ये तो काट दिया हमने। 2 को काटो, ये काटो, ये काटो, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा 96 का। 97 आ जाओ। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में बताएं। ठीक है, तो इस तरीके देखो, ये क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन करने की कोशिश करेंगे हम। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। घाघरा नदी देखो, पहले देखो घाघरा नदी, ये इसमें से कौन सी, इनकी लंबाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें। घाघरा नदी की अगर देखा जाए तो लिख लो, घाघरा नदी की है 1080, गोमती की है 940, रामगंगा की है 690, ठीक है, राप्ती की है 640। तो अब इस हिसाब से देख लो, घाघरा की सबसे ज़्यादा, फिर गोमती, फिर रामगंगा, फिर राप्ती। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 98। सही सम्मिलित औद्योगिक प्रदेश देश पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो देखो, अल्बामा यूएसए में, ये बात ठीक है। रूर जर्मनी, कैंटोन ये जापान का नाम होता है, कैंटोन ये क्या है? चीन का है। तो यहाँ गलत है हमारा। अब पूछा क्या है? गलत। कैंटोन कहाँ पे? चीन में है, तो ये सही है हमारा। दक्षिण ट्रांसवाल ये था अफ्रीका। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी हमें तीनों को ही इनमें याद करना है। रूर के बारे में हम जर्मनी के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अल्बामा और दक्षिण ट्रांसवाल के बारे में ये भी पढ़ लो आप, ताकि आपको पता रहे। चलिए 99, न्यूरॉन्स तंत्रिका, तंत्र की मुख्य इकाई के बारे में जानकारी। इसमें पूछा कौन से कथन, देखो यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3। भाई पैटर्न चेंज हो रहा है, ध्यान रखो, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये करना पड़ेगा आपको। तो उस तरीके से अपना माइंड सेटल करो। यही इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा यही तो होता है कि क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन देता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमें ये मत देखो हमें आता क्या है, आपको सीखना है, आपको इससे सीखना है भाई। ध्यान रखना, ये मत सोचो कि मेरे पे ये मेरे भाई हमने 50 क्वेश्चन लगाए हैं आज, 50 में से हमारे 50 गलत हैं, 50 सही हैं। तो ये मत सोचो कि हमारे यार गलत हो रहे हैं बहुत ज़्यादा है। भाई 50 क्वेश्चन आपके सही होने के बाद इन 50 क्वेश्चन को आप तैयार भी तो कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम में ये 25 रह जाएंगे, 25 के फिर 10 रह जाएंगे, फिर लास्ट टाइम में तुम्हारे पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का टेस्ट से। तो देखिए, चलो देखते हैं 99, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र का मुख्य इकाई। ठीक है, मुख्य इकाई ये बात ठीक है, संचार के लिए जिम्मेदार होती है। अगर पीएच मानव रक्त का पीएच मान देखें, रक्त का पीएच मान 6.4 नहीं होता है, 7.4 होता है। तो ये गलत है हमारा, ये तो गलत हुआ, ये तीनों गलत हुआ, या तो 1 होगा या 2 होंगे। तो ध्यान रखो। तो किडनी शरीर के विषैली पदार्थ को हटाने में मदद करती है। जाहिर सी बात है, किडनी का काम क्या है हमारा? भाई ये काम है ना। तो हमारे 2 स्टेटमेंट में सही हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करता है? 100वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 70.2। तो इस तरीके से आज हमने 100 क्वेश्चन करे हैं। एक लास्ट वीडियो और आएगी इसकी, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन और हो जाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ मैं अभी, लेकिन इनको समराइज़ कर दूंगा मैं, एक वीडियो में कर दूंगा। अगर आपको ज़्यादा फास्ट देखना है तो उसको एक बार देख लेना बाद में। अभी फ़िलहाल मैं 50 क्वेश्चन ही कर पाऊँगा, क्योंकि आप सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखो, टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको रिवीजन करो अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप कमेंट जरूर करके बताएं कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, और क्योंकि मैं भी आपके लिए ये नई सीरीज स्टार्ट की है। जैसा आप कहोगे वैसा होगा, लेकिन आप बताओ कमेंट के माध्यम से। इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।